अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि दियोजन सुल्तान के महल में पहुंच चुका था। इस किस्त के शुरू में हाजी दहस्तानी दियोजन से कहते हैं, अगर आप वासपुराकर के मुसलमानों को बखैरत हम तक पहुंचा दें तो फिर शायद हमारे सुल्तान मेहरबानी फरमाकर आपके सालाना जिज़िये को माफ़ कर सकते हैं। ये सुनकर दियोजन कहता है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम आपकी बुनियादी शराइत मंजूर कर लेते हैं। इसलिए अब हम आइंदा 5 सालों के लिए दोनों रियासतों के दरमियान अमन माहदे की पेशकश करते हैं। हाजी दहस्तानी कहते हैं, ये माकूल ख्याल है, लेकिन अगर बादशाह या किसी ने इस माहदे को तोड़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दियोजन कहता है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस माहदे की खिलाफ वर्जी की तो क्या तलब किए गए मुआवजे की कीमत 4 गुना बढ़ाकर हमें दी जाएगी। ये सुनकर सब कुछ सोचने लग जाते हैं। उसके बाद हाजी दहस्तानी उस तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ सुल्तान खड़े थे। सुल्तान इशारे के तौर पर मोमबत्ती को बुझा देते हैं और हाजी दहस्तानी सुल्तान का फ़ैसला समझ जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, ये ठीक है। जिसके बाद दोनों रियासतों के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिस पर वो अपनी अपनी मोहर लगाते हैं। उसके बाद दियोजन अलबरसलान के करीब आकर कहता है, अगली बार मेरा सामना तुमसे होगा। ये सुनकर अलबरसलान कहता है, जब तुम अगली बार मेरे सामने आओगे तो तुम मेरी तलवार को करीब से देखोगे। ये सुनकर दियोजन मुस्कुराने लग जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके जाते ही सुल्तान बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद सुल्तान साहब से मुखातब होकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुआहिदा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ। फिर सुल्तान अलबरसलान से कहते हैं, लिबरीद को किले पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। ये सुनकर अलबरसलान कहता है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। यहाँ एक सफ़ेद घोड़ा भागता हुआ कबीले में पहुँच जाता है। सिपाही उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। उसी दौरान अकचा खतून भी वहाँ पर आ जाती है और आकर कहती है, ये तो मेरा घोड़ा है, आखिरकार इसने मुझे ढूंढ लिया, ये मेरे अलावा किसी के भी काबू में नहीं आता। जिसके बाद अकचा खतून उस घोड़े पर सवार हो जाती है और कबीले से रवाना हो जाती है। काराजा खतून भी एक जानिब खड़ी उसे देख रही थी और कह रही थी, ये काफ़ी नहीं था कि अब इसका घोड़ा भी आ गया है। ये कहकर काराजा उसके पीछे जाने लगती है, मगर उसी दौरान सुल्तान खतून वहाँ पर आ जाती हैं और आकर उसे आवाज़ देती हैं। जिसके बाद काराजा खतून वहाँ कामों में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ सिपाही लिबरीद को कैद खाने से बाहर ले आते हैं। जिसके बाद अलबरसलान कहता है, इसका मुंह बांध दो। ये सुनकर सिपाही उसका मुंह बांध देते हैं। यहाँ दियोजन किले पहुँच चुका था और मैनूस से कह रहा था, जंग के बदले और लिबरीद की सलामती के लिए सल्जूकों को 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे और आखिर में वासपुराकर के मुसलमानों को रिहा किया जाएगा। ये सुनकर यानी से गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो, अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करने वाले गुलामों को हम नहीं भेजेंगे। ये सुनकर दियोजन कहता है, सल्जूकों ने यह शर्त सालाना जिज़िये के बदले रखी है। यानिस कहता है, ये शर्त कबूल करना नामुमकिन है। दुकास कहता है, मुबारक हो, एक अच्छा मुआहिदा हुआ है। उसके बाद दुकास मैनूस से मुखातब होकर कहता है, लिबरीद के वापस किले आने तक आप 1 लाख सोने के सिक्के तैयार करें। मैनूस कहता है, बिल्कुल, शहजादे लिबरीद के किले पहुँचते ही 1 लाख सोने के सिक्के उनके हवाले कर दिए जाएंगे। ये कहकर मैनूस कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ अलबरसलान और उसके जांबाज लिबरीद को लेकर ऐनी किले की तरफ रवाना थे। दूसरी तरफ अकचा खतून एक जंगल में मौजूद थे और अपने घोड़े से कह रही थी, देखते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उसके बाद वो घोड़े के बालों से एक मकतूब निकालती है। जिसके बाद अकचा खतून अपने गले से एक चाबी निकाल कर उस मकतूब को खोलती है। उसके अंदर एक ख़त था जिसमें मैनूस ने लिखा था, मारिया, अगर तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे घोड़े ने तुम्हें ढूंढ लिया है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उनकी तवज्जो खींचे बगैर यही ज़ाहिर करती रहो कि तुम उनमें से ही एक हो और मेरे अहकामात का इंतज़ार करो। उसी दौरान सुलेमान और उसके सिपाहियों का वहाँ से गुजर होता है। उन्हें देखकर अकचा खतून के हाथ से वो चाबी नीचे गिर जाती है। सुलेमान उसके करीब आकर कहता है, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। अकचा खतून कहती है, कुछ नहीं, मैंने कबीले वालों से सुना कि यहाँ करीब एक झील है, मैं वो देखने यहाँ आई हूँ। ये सुनकर सुलेमान कुछ सोचने लग जाता है और कहता है, तुम इस तरह अकेले यहाँ पर घूम नहीं सकते, मुसीबत को मत पुकारो, फ़ौरन कबीले वापस लौट जाओ। यह कहकर सुलेमान वहाँ से जाने के लिए पलटता है, मगर अकचा खतून वहीं पर खड़ी थी और नीचे गिरी चाबी को देख रही थी। उसके बाद सुलेमान दोबारा अकचा खतून की तरफ देखने लगता है। ये देखकर अकचा खतून वहाँ से चली जाती है और वो चाबी वहीं रह जाती है। सुलेमान चारों जानिब देख रहा था। जिसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है और फिर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ अलबरसलान अपने सिपाहियों के साथ लिबरीद को लेकर किले की तरफ रवाना था। उसी दौरान कुछ निकाहपोश वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है।
उसी दौरान एक नकाबपोश घोड़ा गाड़ी के पास आकर लिबरीद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो ये अल्परसलान का सिपाही था। उसके बाद कुछ देर पहले के मुनाज़र दिखाए जाते हैं जब अल्परसलान ने लिबरीद को दूसरे घोड़ा गाड़ी में डाल दिया था और अताब हसन से कहा था कि अगर हम इसे सही सलामत किले ना लेकर गए तो बाज़ंतीनी वास पराकर में मौजूद हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करेंगे। जिसके जवाब में अताब हसन कहता है, मुझे लगता है कि इस रास्ते में कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर अल्परसलान कहता है, हम भी उन्हें उनके ही जाल में फंसाएंगे। उसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। बाज़ंतीनी जैसे ही गाड़ी में मौजूद सिपाही पर वार करने लगता है, अल्परसलान अपने तीर से उस बाज़ंतीनी को मार देता है और यहाँ इस किस्से का अख्तिताम हो जाता है।